मैं तेनू फिर मिलांगी कित्थे किस तरह पता नहीं। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग और बहुत आइकॉनिक लाइन है एक पोएट्री की, जो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर रह चुकी है। दैट इज नन अदर दैन अमृता प्रीतम। आज हम उनकी बुक्स के बारे में बात करेंगे, नॉट जस्ट ओनली अबाउट हर बुक्स, हर लाइफ, हर पास्ट लाइफ, लव लाइफ, इमोशन, पब्लिकेशन, पोएट्री एंड सो मैनी थिंग्स। इसके बारे में जितनी भी बात करें ना उतनी बहुत कम है। लाइक लिटरली जितनी भी बात करें उतनी बहुत कम है। इनकी लव स्टोरी बहुत ही लेजेंडरी थी। इनकी लव स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट थे, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स थे। देर इज अ इमरोज, देर इज अ लुधियाना, अ लॉट ऑफ थिंग्स थे कि जो इसमें इस स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था। इन दिस मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड खुद को एज अ राइटर साबित करना, खुद को इतनी सारी पोएट्री लिखना, लोगों के बारे में सोचना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सो इसलिए अमृता प्रीतम एक जो मेरे बहुत दिल के करीब है। उनकी राइटिंग, उनकी स्टोरी, सब कुछ मेरे दिल के करीब है। उनके लव लाइफ में बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा टाइम चाहिए। उनकी बचपन से लेके इमरोज तक की कहानी जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बट उनकी बुक के बारे में आज हम डेफिनेटली बात करेंगे एंड उसमें मैं बताऊंगा उसमें मेरी कौन से फेवरेट बुक्स है, और आप अगर बिगिनर राइटर हो तो आपको कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। अमृता प्रीतम वॉज बॉर्न इन 1999 इन गुजरावाला, जो कि अभी एक पाकिस्तान में है एंड नॉट इन इंडिया। सो फेडरेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे सेपरेशन वगैरह हो गए थे। सो उसकी वजह से उनको भी यहाँ आना पड़ा था एंड शी बॉर्न देयर। उनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो उनके पास ऐसे माँ का प्यार वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। बट उनके पास इमोशंस, वर्ड्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत थी, बहुत पहले से थी। तो अमृता ने उनकी फर्स्ट पोएट्री बुक दैट इज अमृता लहरान करके 19 अराउंड, जो मेरे पास डेट एग्जैक्टली 1936 में उन्होंने फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिखी थी। ऑब्वियसली मेरे पास ये पूरा याद नहीं रहेंगे डेट्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे स्क्रिप्ट की डेफिनेटली हेल्प लेनी पड़ेगी। सो 1936 में उन्होंने फर्स्ट पोएम लिखी थी अबाउट अमृता लहरान। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन बाई इट। दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट फर्स्ट पोएटिक बुक और पोएट्री वाली बुक थी, जिसमें बहुत उन्होंने अच्छे से वर्ड्स, इमोशंस एक्सप्लेन किए थे। जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती गई तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग पोएट्री की बुक्स लिखी। स्टार्टिंग में वो मेजॉरिटी टाइम पोएट्री की ही बुक्स लिखती थी, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड थी। तो जैसे कि मैं बात करूँ, उनकी फर्स्ट बुक उन्होंने 1936 में लिखी थी, विच इज़ अमृता लहरान। उनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन थी। सेकेंड उन्होंने लिखी लोक पीरा 1944 में, विच इज़ अ वॉइस ऑफ द पीपल, पेन ऑफ पेट्रेशन के टाइम पे क्या क्या होता है वो सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सुनेहदा करके 1955 में उन्होंने एक मैसेंजर, मतलब सुनेहदा का मतलब ये होता है मैसेंजर। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, विच इज़ अनदर पोएट्री बुक, जिसको साहित्य अकादमिक अवार्ड भी मिला था। एंड देन उन्होंने फोर्थ लिखी थी कागज थे कैनवास करके, जिन्होंने जनप्रीत अवार्ड 1981 में मिला था। तो ये 4-5 बुक है कि जो उन्होंने पोएट्री पे लिखी थी। उन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखी हुई है। जस्ट इमेजिन, मोर देन 100 बुक्स, इट्स इपिक। आई मीन इट्स सो मेनी बुक्स, इन पोएट्री हो या मेरे बायोग्राफी हो या कोई भी हो, बट 100 से ज़्यादा बुक्स लिखना इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। बट उसमें से गिने चुने कि जो जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला। तो ये कुछ पोएट्री बुक्स थे उन्होंने लिखी हुई थी। एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर स्टार्ट करना है अमृता प्रीतम को पढ़ना तो आपको कौन सी बुक पिकअप करनी चाहिए। तो उसके लिए मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पोएट्री तो एक साइड पे होगी, पोएट्री के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी थी, और नॉवेल्स इनकी बहुत सारी फेमस भी हो चुकी थी। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल, जो कि 3 के 4 में बात करने वाला, जो जिसके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया गया है। नॉवेल उन्होंने लिखी स्पेसिफिकली अबाउट द लव, इमोशन, वुमन, पेट्रेशन। सो ये सारी चीज़ें जो हुई थी उसके अराउंड उन्होंने लिखी थी। द फर्स्ट नॉवेल जो उन्होंने लिखी है, जो मेरे भी बहुत फेवरेट है, विट इज़ पिंजर, यानी कि स्केलेटन। मतलब एक स्केलेटन को हम पिंजरा भी बोलते हैं मराठी में, हिंदी में या उर्दू में पिंजर बोलते हैं, एंड इंग्लिश में उसे स्केलेटन कहा जाता है। ये एक स्टोरी थी एक लड़की की। पार्टीशन के टाइम में ये स्टोरी लिखी गई है, 1947 के टाइम पे। पूरा एक थी कि जिसको फैमिली ने भी रिजेक्ट कर दिया था, उसे किडनैप किया गया था, एंड उसको फिर से खुद की आइडेंटिटी रीबिल्ड करनी थी, और उसके लिए ये पूरी बुक है। ये बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो बहुत दिल को ऐसे दहस महस कर देती है। एंड ये स्टोरी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी कि क्या क्या उसके साथ होता है। दैट बिल्डिंग दैट आइडेंटिटी इन दिस मेन डोमिनेटिंग वर्ल्ड, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर हर। एंड ये स्टोरी उसके अराउंड है कि उसके अराउंड क्या क्या था। बहुत बहुत इमोशनल बुक है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं हो
तो शायद आप इस बुक को पढ़ते पढ़ते आप रो भी दोगे। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस एंड देन ओनली यू पिक अप दिस बुक। ये छोड़ के उसके अराउंड अगर दूसरी बुक्स के बारे में बात करें, दिस बुक इज हेवी थीम्ड एंड विथ अ लॉट ऑफ इमोशनल डैमेज। सो मेक श्योर अगर आप हेवी रीडर हो, आपको हिस्टोरिक फिक्शन पसंद है, आपको पार्टीशन वाली थीम पसंद है, फेमिनिन वर्ल्ड वाली थीम्स पसंद है, तो आपको ये बुक डेफिनेटली पसंद आएगी। सेकेंड उनकी जो मेरी फेवरेट बुक है विच इज अ कोरा कागज। आपने इसके ऊपर एक गाना भी सुना होगा, कोरा कागज मतलब द ब्लैंक पेज, जिसके उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता, नथिंग एट ऑल, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोरा कागज। इसके ऊपर आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, कोरा कागज है मन मेरा। आई डोंट नो किस मूवी में से गाना है, बट आपने डेफिनेटली, अगर ओल्ड सॉन्ग आपको पसंद है तो शायद आपने ये डेफिनेटली सुना होगा, कोरा कागज। अनदर नॉवेल, अनदर फिक्शन लव स्टोरी। अगर आपको लव स्टोरी पढ़ना है, मोर सटल, मोर ड्रामेटिक, more love related and everything about love, if you love then definitely you should read this book, that is a कोरा कागज। जैसे फर्स्ट बुक हिस्टोरिक पे थी, ये दिस बुक इज मोर अबाउट लव फिक्शन। तो अगर आपको लव ज़्यादा पसंद है, फिक्शन स्टोरीज ज़्यादा पसंद है, तो आपको कोरा कागज ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और उसके साइड बाय साइड उनकी हिस्ट्री, मतलब उस कैरेक्टर डेवलपमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए आपको उनकी स्टोरी भी सुननी पड़ेगी। अमृता प्रीतम के साथ साथ लाइफ में जो हुआ था, उसका इमराज की एंट्री होना, उसके पिछले वाली जो चीज़ें हुई थी, उनकी लव लाइफ वगैरह, अगर आप साइड बाय साइड पढ़ते हो तो आपको चीज़ें कनेक्ट करने में बहुत ईजी हो जाए। थर्ड बुक, ये एक ऐसी बुक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या जो बहुत कोर फैन है अमृता प्रीतम के उनको ही ये बुक पता होगा। 49 दिन करके एक बुक है। तो ये बुक बहुत कम ट्रांसलेट हुई है, लाइक उर्दू वगैरह इससे बहुत कम ट्रांसलेट हुई है एंड कम लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। तो अगर आपको ये बुक मिल जाती है तो आप डेफिनेटली पढ़ना, बट अनलेस एंड अनटिल यू नो द कंप्लीट स्टोरी ऑफ अमृता प्रीतम, फिर ही आप ये बुक एंजॉय कर पाओगे। 49 दिन बहुत सटल है। दिस बुक स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट राइटिंग एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, लाइक लव एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। लव के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है उसके अराउंड ये बुक है, विच इज़ नोन एज 49 दिन। बहुत सटल है, बहुत ऑन टू द पॉइंट है, लेस ट्रांसलेटेड, लेस नोन बुक है। तो अगर आपको ये बुक कहाँ पे भी मिले तो डेफिनेटली बाय कर लेना। इवन दो आप अभी अमृता प्रीतम के फैन नहीं हो, बट शायद उनकी स्टोरी सुनने के बाद आप डेफिनेटली उनके फैन बन जाओगे। तो 49 दिन ये बुक आपको जहाँ पे भी मिले तो डेफिनेटली बाय करना और एक बार ट्राई करना जरूर पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी के बुक्स के बारे में। स्पेसिफिकली उनकी 2 ऑटोबायोग्राफिक बुक है कि जो बहुत फेमस है। फर्स्ट वन इज द ब्लैक रोज, आई मीन द काला गुलाब, एंड द सेकेंड वन इज द रसीदी टिकट। ये दो बुक है कि जिनको ऑटोबायोग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। एज पर मतलब मुझे जैसे लगता है वैसे कि अमृता प्रीतम की ये 2 बेस्ट ऑटोबायोग्राफी है। जो फर्स्ट वन विच इज़ द काला गुलाब, ये उनके अर्ली लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ में उनका स्ट्रगल कैसे था, हाउ पार्टीशन के बाद उनको यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, उनका ट्रैवलिंग जर्नी, उनका राइटिंग जर्नी, एंड नॉट जस्ट अबाउट हर लाइफ, लव लाइफ, नॉट जस्ट अबाउट हर वर्क कि उसने क्या क्या बुक्स लिखी है, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हर इन अ डेप्थ, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हर कि उसकी डेली लाइफ के स्ट्रगल क्या क्या थे इन दिस मेन डोमिनेंट वर्ल्ड, क्या क्या चीज़ें उसे करनी पड़ी थी, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, द ब्लैक रोज इज कम्प्लीटली बुक फॉर यू, उनकी अर्ली लाइफ जानने के लिए। द सेकेंड बुक दैट इज रसीदी टिकट। ये बुक आपको तभी पढ़नी चाहिए जब आपको लव लाइफ के बारे में अमृता के जानना हो, यानी कि अमृता प्रीतम की लव लाइफ के बारे में जानना हो, उनका साहिर के साथ कनेक्शन क्या था। तो साहिर अगर आपने सुना कि बहुत सारे उनके सॉन्ग्स है कि जो इंडियन ओल्ड मूवीज में लिए गए थे। साहिर इज ऑल्सो सॉन्ग राइटर, तो उनके बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे। एंड अमृता और साहिर का जो कनेक्शन था, जो प्यार था, जो ऐसे सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई। सो व्हेन यू वांटेड टू नो अबाउट साहिर, व्हेन यू वांटेड टू नो अबाउट हर लव लाइफ इन लेटर लाइफ जो हुआ था, वो सब कुछ आपको जानना है, तो अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ना। इसमें साहिर के बारे में कनेक्शन लिखा गया है। उस टाइम पे ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल मानी गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस बुक के अराउंड। अगर आपको स्टोरी पता हो तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे इसके अराउंड, द रसीदी टिकट के अराउंड। बट अभी आप ये डेफिनेटली पढ़ सकते हो, इट्स ईजी टू रीड एंड जस्ट यू विल गेट टू नो अबाउट द अमृता, साहिर, इमरोज, ये सारे कनेक्शंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन, आपको कैसे शुरू करना चाहिए उनकी बुक्स पढ़ना या उनकी लाइफ के बारे में जानना। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपको जीरो आइडिया है हु इज अमृता प्रीतम, उनके सॉन्ग्स क्या थे, उनकी लाइफ क्या थी, बुक्स क्या थी, पोइट्री क्या थी, देन आई विल सजेस्ट स्टार्ट विथ द रसीदी टिकट फॉर नोइंग हर लव लाइफ एंड नोइंग हर लाइफ। रसीदी टिकट that will help you to understand the complete story
फ्रॉम अमृता प्रीतम टू साहिर टू द इमरोज, सब कुछ आपको पता चलेगा। एंड सुनेहदा करके जो पोएट्री बुक है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप जस्ट बिगिनर हो और उनकी लाइफ के बारे में जानना। एंड अगर आपको ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा पसंद नहीं आती एंड आपको अगर थोड़ी लव फिक्शन के बारे में जानना है, देन स्टार्ट विथ पिंजर विच इज द स्केलेटन वाली बुक जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। स्टार्ट विथ दैट एंड लेटर मूव टू द कोरा कागज एंड 49 तो ऐसे 3 बुक्स आप साइड में पढ़ सकते हो अगर आपको लव फिक्शन के अराउंड पढ़ना है तो ये थी अमृता प्रीतम की कुछ बुक्स। आई विल हाईली सजेस्ट टू नो अबाउट हर मोर इन डिटेल्स। अमृता प्रीतम, साहिर, इमरोज, इनकी लाइफ स्टोरी क्या थी। अगर आपको लव को डीपली जानना है, अगर आपको लव को डीपली अंडरस्टैंड करना है तो ये सारी बुक्स आपको डेफिनेटली अमृता प्रीतम के बारे में पढ़नी चाहिए। आई विल पुट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट मी नो if you want me to make a complete story on the Amrita Pritam's love life. I will definitely try to make it. Let me know into the comment section. That's all for the today's video. See you in the next one.